एक छोटे से गांव में एक प्यारी बच्ची अनन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनन्या को अपने खिलौने बहुत पसंद थे, खासकर एक छोटी सी गुड़िया जिसे उसने परी नाम दिया था। अनन्या रोज सुबह सूरज उगने के साथ ही अपने बगीचे में खेला करती थी। उसके बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे, जिनके बीच वह अपनी प्यारी गुड़िया परी के साथ खेलती थी। परी उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी। अनन्या उसे हमेशा अपने साथ रखती थी, चाहे वह स्कूल जा रही हो, खाना खा रही हो या सो रही हो। एक दिन वह अपनी गुड़िया को अपने साथ स्कूल ले जाना भूल गई। जब अनन्या स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी गुड़िया गायब है। उसने अपने पूरे कमरे को छान मारा, बिस्तर के नीचे, अलमारी के ऊपर, हर जगह, लेकिन परी कहीं नहीं मिली। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ती हुई अपने माता पिता के पास गई और रोते हुए उन्हें बताया कि उसकी परी गायब हो गई है। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, शायद तुमने कहीं रख दी होगी और भूल गई हो। चलो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। लेकिन अनन्या के पापा ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे स्कूल जाने से पहले देखा था? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ पापा, मैं उसे हमेशा अपने बिस्तर पर छोड़ती हूँ। फिर सभी ने मिलकर उस गुड़िया यानी परी को सभी जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। उस रात अनन्या को बहुत दुख हुआ और वह जल्दी ही सो गई। उसकी आंखें बंद होते ही वह एक अद्भुत सपने में पहुंच गई। उसने खुद को एक जादुई वन में पाया। वहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। तभी उसने सुना, अनन्या, अनन्या। यह आवाज उसकी प्यारी गुड़िया परी की थी। अनन्या ने चारों ओर देखा और देखा कि परी जीवित थी और उसकी ओर आ रही थी। परी ने कहा, अनन्या, मुझे बचाओ, मुझे एक शैतानी चुड़ैल ने अपहरण कर लिया है और मैं इस जादुई वन के गहरे हिस्से में कैद हूं। अनन्या ने कहा, परी, मैं तुम्हें बचाने आऊंगी, बस तुम मेरा इंतजार करना। सुबह होते ही अनन्या ने अपने दोस्तों राहुल और नेहा को अपने सपने के बारे में बताया। दोनों दोस्तों ने उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने अपने बैग में खाना, पानी और कुछ जरूरी सामान रख लिया और जादुई वन की ओर चल पड़े। जैसे ही वे वन के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था, केवल साहसी लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। तीनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और दरवाजे को खोल दिया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अद्भुत जीव थे। कुछ पक्षी सोने की तरह चमक रहे थे, तो कुछ फूलों से बात कर रहे थे। तीनों दोस्त यह देखकर हैरान रह गए। जादुई वन में चलते चलते तीनों दोस्तों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक नदी पार करनी थी जिसमें जलपरी रहती थीं। जलपरियों ने उनसे कहा, अगर तुम हमारी दो पहेलियां हल कर सको तो हम तुम्हें नदी पार करने देंगे। पहली पहेली थी, वह क्या है जो चलते समय हमेशा आगे देखता है लेकिन पीछे जाता है? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, छाया। जलपरियों ने कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली, जो बहुत ही कठिन थी, वह क्या है जो हर समय चलता रहता है लेकिन कहीं नहीं जाता? तीनों ने बहुत सोचा, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि अगर जवाब नहीं दिया तो हम परी को नहीं बचा सकेंगे। तभी नेहा ने सोचा और जवाब दिया, घड़ी। जलपरियों ने कहा, सही जवाब। तीनों दोस्तों ने नदी पार की और आगे बढ़े। अंत में वे चुड़ैल के किले के पास पहुंचे। किला बड़ा और डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और केवल किले की खिड़कियों से लाल रोशनी झलक रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चुड़ैल एक बड़े थाल में कुछ जादुई मंत्र पढ़ रही थी। परी एक पिंजरे में बंद थी और मदद की गुहार लगा रही थी। राहुल ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। तब उन्होंने चुड़ैल का ध्यान भटकाने का निश्चय किया। नेहा ने कुछ पत्थर उठाए और खिड़की की ओर फेंके, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। चुड़ैल का ध्यान भंग हुआ और वह बाहर की ओर देखने लगी। इसी बीच अनन्या और राहुल ने पिंजरे की चाबी ढूंढ ली और परी को आजाद कर दिया। लेकिन तभी चुड़ैल ने उन्हें देख लिया और जोर से चिल्लाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भागकर चुड़ैल से उसकी जादुई छड़ी छीन ली,
जिससे उसकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गईं। राहुल और नेहा ने चुड़ैल को रोकने के लिए एक जाल बिछा दिया और जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ी, वह जाल में फंस गई। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। अनन्या ने कहा, हमारी दोस्ती और हिम्मत से तुम हार चुकी हो। चुड़ैल ने हार मान ली और किला अचानक गायब हो गया। चारों ओर रोशनी फैल गई और परी ने अनन्या को धन्यवाद कहा। तीनों दोस्त और परी घर वापस लौट आए। अनन्या ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। परी ने अनन्या को एक विशेष तोहफा दिया, एक जादुई पेंडेंट जो हमेशा उसे साहस और सच्चाई की याद दिलाएगा। इस रोमांचक सफर के बाद अनन्या ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। और इसी तरह अनन्या, राहुल और नेहा की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।